राजेंद्र भाई के साथ में जुड़ा तो ये समझ में आया कि ये सब काम मैनेजर लोगों का है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अखबार, ये सब हमारा काम है मैनेजमेंट का, इसकी पॉलिसी तय करें। तो मैंने अपने आप को आंदोलन के काम में ज़्यादा समय, उस दौरान काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो सवाल है बेसिक, इस देश के लोग एक तरफ सरकार की योजनाओं का विरोध में है, विरोध ऐसे नहीं कि केवल विरोध करना है, रचनात्मक विरोध है। सरकार उनको विरोधियों को नक्सली मान रही है कि ये अर्बन नक्सली हैं, इनको कहीं से फंडिंग होती है और ये हमारी योजनाओं का विरोध करते हैं। मुझे लगता है जिन लोगों ने विरोध किया है, किसान, मजदूर, जनता की लड़ाई करने वाले लोग, जल जंगल जमीन की बात करने वाले लोग, ये सही साबित है। इन्होंने जो सवाल उठाए थे, जो अशोक भाई ने कहा कि कुछ समय के बाद समझ में आने लगता है कि ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये जमीन से जुड़े हैं, ये खेतों में किसानी करते हैं, पानी के सवाल पर नदियों के साथ बगल में रहते हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाले लोग वहीं अपनी लड़ाई ये बाहर से दिल्ली कलकत्ता से आके बंबई से नहीं लड़ रहे। हाँ, उनको ताकत देने के लिए हम लोग रहते हैं कि जहां साधन की जरूरत है। तो इस नाते मुझे ऐसा लगता है कि भारत में इस तरह की लड़ाई बंद करने का एक खेल भी है कि आप 50 या 20-50 आदमी से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो सेक्शन 144 आपको बंद कर दिया जाएगा कि ये आप अराजकता फैला रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं हो सकता। न दिल्ली में हो सकता है, वांगचुक अरुणाचल प्रदेश के वहां से निकलकर वो दिल्ली केवल 150 लोगों के, हाँ, लद्दाख से 200 लोग होंगे, 200 लोग, उनको डर लग रहा था। हमारे पास 30,000 लोग यहाँ थे और एक भी हिंसा नहीं। 30,000 हीराकुंड बांध को घेरा, एक भी हिंसा नहीं हुई। हिंसा का काम सरकार का है, हिंसा हमारा काम नहीं है। सरकार के पास बंदूक है, सरकार के पास तोप है, सरकार के पास फौज है, हमारे पास वो सब नहीं है। हमारे पास अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति है। उस शक्ति के साथ हम लड़ाई लड़ें और लड़ाई लड़ते समय इतना जरूर ध्यान रखें कि हम विकास के विरोधी नहीं, लेकिन विकास अगर विनाश के ऊपर हो रहा है तो हम ऐसा विकास नहीं चाहेंगे। अगर हमारा पानी, किसान का पहला हक है पानी पर, सबका हक है, लेकिन पहला हक उसका किसान को खेती के लिए पानी मिले। अगर वो उठाकर सरकार पूंजीपतियों को फैक्ट्री में सप्लाई कर रही है पानी, तो ये बात तो हम बोलेंगे ना कि आपको कितना पानी चाहिए, और उस पानी से किसान को अगर नुकसान होता है तो फैक्ट्री वाले का नुकसान ज्यादा ठीक है कि किसान का नुकसान ठीक है, ये सवाल किया जाए। तो इस तरह के डायलॉग करने के लिए हम लोगों ने देश भर में अहिंसक आंदोलन और उसमें डायलॉग करना हमारा काम है, क्योंकि जो लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उनका काम है कि हम आपके पैसे में 200, 500, अरब, करोड़ जितना चाहिए आप पैसा ले लीजिए और आप सरकार बना लीजिए, फिर बनने के बाद हमारा पैसा वापस कैसे होगा। ये खेल है। तो ये दृष्टि तो हम लोग को समझ में आती है, जो लोग इसको देख रहे हैं, जिनका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं देश अच्छा सा बने। आप आध्यात्मिक और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वैसा भारत बनाओ ना। विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे? किसानों को मार के बनेंगे क्या? मजदूरों का हक छीन के बनेंगे? नदियों का पानी बेच के बनेंगे? गंगा का पानी, मंदिर का हिसाब सब बेचा जा रहा है। तो अगर हवा, पानी सब अगर बेची जाए
तो कुछ लोग तो हैं अब 92 साल में आयु में, 92 साल के नौजवान है ये, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो यहां से सारा बाजार उठा के अपने देश को समृद्ध बना रहे हैं। और आज वही काम भारत के निर्वाचित नेता हमारे वोट से, हमारे शक्ति से, हमारी ताकत से इस देश के संसाधनों को बेच रहे हैं। हमें उन संसाधनों को बेचने से बचाना है। निर्माण कर रहे हैं अच्छे काम के लिए, हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन कोई भी इस तरह का काम करने से पहले जल जंगल जमीन के साथ जिनका जुड़ाव है उनके साथ डायलॉग करें, उनके साथ बातचीत करें। ये हम लोग की कोशिश है। खासकर पानी के सवाल पर मेरा है कि जो अगला संकट पानी का है वो साफ दिख रहा है। आज से 25 साल पहले हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन के साथ लड़ाई लड़ी, तो ये कोई समझ में नहीं आया था कि ये हिस्सा बन जाएगा सबके, शादी ब्याह मीटिंग छोटी सी है। और 20 रुपए लीटर पानी, तो हमने कहा 40 रुपए दूध था, 35 रुपए उस समय। आज 20 रुपए लीटर पानी करोड़ों के, मतलब अरबों का खेल है। हम लोग सोचते थे नहीं बिकेगा भारत में पानी। भारत में पानी आप देख लीजिए, यहाँ सीट पे यहाँ भी आ गया, बिना मांगे आ गया। क्या करेंगे, कहां से लोटा का पानी कहां से लाएंगे? तो कहने लगे वो ये अपने घर से स्टील का वो शुरुआत करी। वो मजबूर कर रहे हैं हमको, हमें मजबूरी से बचना होगा। मैं भी कहता हूं कि हमारी सभा में ये स्टील की बोतल 25 साल तो चलेगी, 20 साल। हम इसको, अगर हमें लगता है कि इस लाइब्रेरी में 10 मीटिंग साल में 12 होती है, तो 12 बोतल हम खरीद लें, 10 बोतल, ये पानी देगा। लेकिन सबसे अच्छा आसान सा है कि साहब ये आ गए आपके पास बिना कुछ कहे, क्योंकि ये पानी साफ है। अरे भाई, हमारी नदी साफ थी, उसको हम नदी से पानी उठा कर पी लेते थे, वहीं आचमन करते थे, वहीं पूजा होती थी। वो नदी का पानी नाले का पानी में तब्दील करते। लोग कह रहे अरे इतनी बड़ी नदी, उसको कैसे साफ करेंगे? तो पूजा क्यों करते हो? ढोंग। विदेशों में नदियों में सिक्के डालकर ही देखो तो दूर से सिक्का पता चल जाता है कि नदी में पड़ा है। वो लोग पूजा नहीं करते, हम पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर मैला भी फेंकते हैं। और मैला, नाला, सीवर और रिवर, ये दोनों साथ में। तो ये सब दृष्टि हम लोग को होना चाहिए कि हम उस नदी पे हमेशा हर अच्छे काम, दीप जलाना है, पूजा करना है, उस नदी के पास जाते हैं। अब वो नदी नाले में तब्दील होती जा रही है तो हमको दर्द होगा, हमें कष्ट होगा। तो हमें ये सब चेतना है, बचाना भी है इसको। और खास करके पानी के सवाल पे धरती का भी पानी हम निकाल ले रहे हैं। नदियों का तो जो कुछ किया है सब खाली कर रहे हैं। धरती का जो पानी है, धरती में पानी है, उसको भी हम 60 फीट 80 फीट 100 फीट नीचे ले जाके, तो इसका एक बैंक बनाना हम लोगों ने राजेंद्र सिंह से सीखा कि धरती का भी एक बैंक हो, इसको पानी से खाली मत रखें। तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया कि धरती का पेट भरना चाहिए। हम धरती का पेट खाली कर रहे हैं तो धरती का पेट भरें। धरती का पेट भरेगा कैसे, वो हम लोग अगले उसमें, कि जितना ये बारिश का पानी हो रहा है इसको कैसे बचा के हम धरती में रख सकते हैं। हम अपने बैंक में एफडी लगा के, पैसे लगा के रखते हैं कि जरूरत पड़ने पे एफडी बैंक से काम आएगी। लेकिन हम जो बनी बनाई एफडी है, प्रकृति ने हमको दी, वो हम खाते जा रहे हैं, उसके पास जमा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे पानी के सवाल पर जो संकट खड़ा होगा, लड़ाई शुरू है, हिंदुस्तान में भी लड़ाई शुरू है पानी को लेकर। महाराष्ट्र में रेल के डिब्बे ले जाकर पानी दे रहा है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में पानी रेल के डिब्बे से जाकर ये, और एक तरफ पानी ऐसे बह रहा है सड़क पर। वो जो गाड़ी साफ करने वाले लोग हैं, खोदा जमीन बह रहा है, पानी सिलाई कर रहे हैं। तो
जितना भी पानी बारिश का है, नेचर ने हमको सब कुछ दिया है, उस नेचर को ही हमको बचा के रखना है, क्योंकि ये तो अभी पानी का सवाल है, कल आएगा बिजली का, हवा का, तो और संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा दिमाग जाता है कि सोलर एनर्जी है, वो जो सूर्य से रोशनी मिलती है, हम उसको भी संरक्षित करें। हवा से बिजली भी बन सकती है। दूसरा विकल्प भी रखें कि हम अगर बिजली चली जाती है, हमारे पास इतने बड़े पावर प्लांट नहीं लग सकते, तो हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जहां पे लगता है कि यहां पर हवा से बिजली बहुत अच्छी है, तो हम उसका भी विचार करें और लगाएं भी। तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वालों को इतना समझ होनी चाहिए कि धरती का पानी, इसको खर्च, इसका बैंक बना के रखना है, इसको पानी बचा के रखना है। दूसरा, इसके साथ बीमारियां कितनी आ रही है, प्लास्टिक है, अगला संकट प्लास्टिक का है। लोगों ने कहा कि कैंसर आपके शरीर में अपने आप जा रहा, तो कैंसर से क्या लेना देना। वो रिसर्च हुआ कि ये प्लास्टिक में पानी पी रहे, प्लास्टिक की उसमें रोटी रखी है, जहाँ कैसरोल है, प्लास्टिक की वो कढ़ाई आ गई, प्लास्टिक का तवा, ये सब अंदर जब गर्म होता है तो इसके अंदर के जो मिनरल्स हैं वो शरीर को पता नहीं चलता। यार ये तो दूध पीने वाला आदमी, पालक खाने वाला आदमी, शाकाहारी, इसको कैंसर कैसे हो गया। वो जो रचना हमने रची, प्लास्टिक का कचरा इतना जबरदस्त है, रेल में चले आओ खाना दे रहा है, अब जब उसका खाने का, रेल में का जब खाना निकालो तो इतना कचरा एक आदमी के पास, वो प्लेट में सब फॉइल प्लास्टिक, हजारों लोग यात्रा कर रहे हैं। पहले का घर में रोटी सब्जी पराठे बना के रख देते थे कि ट्रेन में जा रहे हो भैया खाना, घर का खाना। और नए पीढ़ी वाले कह रहे हैं खाना मम्मी घर में क्या करना है बना के, सब तो मिल रहा बाजार में। और बाजार में क्या मिल रहा है, ट्रेन में जहां खाना बनता है वहां सुअर कढ़ाई चाट रही। हम सोच रहे हैं कि रोटी और दाल सब्जी सादा मिल रहा है, तो वो कढ़ाई चाट रही है सुअर और गधा। या फोटोग्राफ में है जहां खाना बन रहा है। जैविक खेती, किसानों का जो पुराना परंपरा था, नदियों का बहाव, अगर नदी बहेगी नहीं तो मैला होगी, गंदगी फैलेगी। बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। जहां पानी रुका, तो अभी कुछ आश्रम, कुछ धार्मिक संस्थान ऐसे बचे हैं जहां पर लोग जाते हैं तो कहते हैं भैया खाना बड़ा अच्छा लगा, मतलब बहुत, वो खाना आपके घर में बनता था रोज। अब वो आश्रम में और धार्मिक संस्थानों में जहां कुछ शुद्धता का ख्याल रखते हैं। अभी जब तिरुपति में लड्डू पे खेल हुआ तो अब जगन्नाथ जी के प्रसाद पे भी संकट दिख रहा है। क्या कैसे चलता है हम लोग को तो मालूम नहीं। विश्वास पे तो सब खेल है ना। अगर उस विश्वास को छला जाएगा, उस विश्वास के साथ विश्वासघात होगा, तो फिर आप, ना आपका जीवन सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, और ना ही आपकी संस्कृति सुरक्षित है। तीनों चीज आपकी, तो आपको बहुत सतर्क होकर इन सब चीजों पे ध्यान रखना होगा। बच्चों से भी अपना करें। तो बेटा प्लास्टिक के बर्तन, हमने स्कूलों में अभियान चलाया कि टिफिन प्लास्टिक का स्कूल में, जहां भी आप लोग स्कूल कॉलेज में देखें अपने बच्चों को, स्टील, क्यों आप प्लास्टिक के उसमें खाना दे रहे बच्चों को। कुछ स्कूलों में खाना भी चेक किया जा रहा है, ये खाना क्या दे रहे हैं, मैगी दे रहे हैं, ब्रेड, वो सुबह उठ नहीं पाते माताजी, तो माताजी ने नया बच्चे तैयार करे, मैगी वाला बच्चा और ब्रेड बना बनाया खेल, रोटी रख दो, उसकी पराठे रख दो, कुछ फ्रूट्स रख दो, कुछ ऐसी चीज जो बीच में खा सके। लेकिन वो, क्योंकि हमारे पास ये जो आया है, इसमें समय देना है 24 घंटे। टीवी में जो 88 चैनल है वो भी तो देखना है। कि हम खाना बनाते रहेंगे बच्चे के लिए, सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत का काम है। राष्ट्र निर्माण घर से शुरू होता है। आपके पास बहुत समय है, लेकिन उस समय का सदुपयोग, ये बाजार में थाली आ गई, फलाहारी थाली,
बाजार में फलाहारी थाली बिक रही है, इसका भी बाजार हो जाएगा। सिर्फ इतना रखना दिमाग में कि हम अपने आयोजन में भी जहां कहीं मंदिर में भी जाते हैं, ध्यान से सतर्क रह के उस आयोजक को, उसको मालूम नहीं है, वो जबरदस्ती उसका हिस्सा बन रहा है, मल्टीनेशनल कारपोरेट घराने का हिस्सा बनता जा रहा है। चॉकलेट से व्रत तोड़ा जा रहा है करवा चौथ में। अब आप समझिए कि क्या दिक्कत है, लोग पूछे चॉकलेट से। कढ़ाई चढ़ती थी, आटे और रवे का हलवा बनता था, भगवान को भोग लगाते थे, तब हम देते थे तो लगता था कि हाँ उसको हमने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। अब वो बाजार कह रहा है हम प्रसाद, हम गंगा जल बेच रहे हैं, गंगा जल आपको नहीं मिल रहा। अपने नगर में गंगा जल नहीं मिल रहा है, नदियों का पानी, तो गंगा जल बेचने वाली बड़ी कंपनी है, वो छोटे छोटे उसमें पैकेट में गंगा जल बेच रही है, पानी बेच रही है, हवा बेचने का काम है। अब हवा देखते हैं, हवा भी बिकेगी। ये दिमाग में रखना है हम लोगों को कि ये सारी लड़ाई का जहां जहां केंद्र है, जो लोग लड़ा रहे हैं, किसान की लड़ाई यहां लड़ रहे हैं लोग, उसमें मैं अपने संस्थान में लोगों से कहता हूं, समाज वालों से भी कहता हूं कि आप अखबार, खबर कागज नहीं है ये आंदोलन भी। गोप बंधु का ये अखबार खबर कागज के अलावा आंदोलन है। हम सिर्फ पैसे के लिए काम, पैसा चाहिए, एम्प्लॉई को पैसा देना है, फैक्ट्री को बड़ी सी मशीनें भी लगानी है, लेकिन आप उतना रखिए कि आपका बैंक बैलेंस इतना ना हो कि ईडी आपके यहाँ छापा मारे और आप पकड़े जाएं। वो बंधु ने इसके लिए संस्था नहीं बनाई। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी संस्था की तरफ से इस तरह के आंदोलन में मैं पूरा तन मन धन से, मैंने कहा था कि मैं जहां भी रहता हूं उसी से आज भी बात करा, ये परिसर जो बना है ये सरकार के सहारे नहीं बना है, आप लोगों के। तो ये जब हम बना सकते हैं तो हम सरकार के पास जबरदस्ती के लिए क्यों परेशान हो? ठीक है, सरकार के पास उतना जाएंगे कि जमीन दे दो। अब सरकार कहेगी जमीन दे दिया, पैसा आप अपना लगाओ, नहीं हमारे पास, पब्लिक की भी कहना। यहाँ कोई कमी रहे, जरूरत रहे तो मैंने मिश्रा जी से कहा है कि कोई बात हो तो बताओ, हम भी मांग के यहाँ कुछ ला के रखें। ये संस्थान नहीं बंद होना चाहिए, हमारी लड़ाई नहीं बंद होना चाहिए, हमारा आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे अंग्रेजों के समय कानून नहीं थे, जिसको चाहे रात पकड़ के बंद कर दिया, उसको बंद करो, उसको बंद। आज हमारे पास कानून है तो आंदोलन खत्म हो। जब आंदोलन थे तो कानून नहीं थे, तो आज जब कानून है तो उस कानून का उपयोग करेंगे, सबको घेरेंगे, मारेंगे नहीं, घेरेंगे। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये नारा है। और इसके साथ साथ अहिंसक शक्ति की जो प्रयोग है, आज हीराकुंड बांध गया तो उसका पूरा इतिहास समझ में आया कि देखिए कोई खराब बात नहीं है। नेहरू जी ने भी सोचा होगा कि 100 साल चलेगा, वो नया मंदिर है ये हमारा बांध, और वो सब कितनी बात हुई, 50 साल बीता नहीं, 60 साल, उस बांध की 100 साल की जो उम्मीद थी वो खत्म। जितना हमने सोचा था कि ये बाढ़ खत्म हो जाएगी, खेतों में पानी मिलेगा, उस बांध से ऐसा तो हुआ नहीं। 46 में हजारों लोगों ने लाठियां खाई और इस बांध को रोकने के लिए समझाते रहे कि ये जगह हीराकुंड वो जगह नहीं है बांध की, इसको कहीं और शिफ्ट करो, और इसके लंबाई चौड़ाई कितना पानी कैसे रहेगा, इंजीनियर। लेकिन उस समय भी वही दलाल घूम रहे थे, उन्होंने मिसगाइड करके आज 50 साल का बांध खत्म होने की इसमें गाद भरी हुई है, न किसानों को पानी उतना मिल रहा है, न बाढ़ रुक रही है। तो हम पहले भी सही थे, आज भी सही हैं। अगर हम गलत हैं तो हमसे डायलॉग करिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम में से अगर कोई गलत है तो आप डायलॉग करना शुरू करिए। आपसे सवाल जवाब हो सके पानी के सवाल पर, और जहां कहीं और आंदोलन चल रहे हैं तो पानी वाला आदमी भी वहां
पहुंचे, किसान वाला आदमी भी वहां पहुंचे, तो एक दूसरे के जब लिंक रहेंगे, आप देखेंगे ये जो चोरी डकैती करते हैं लोग, ये बड़ी प्लानिंग से करते हैं। ये सब मिलते हैं कि क्या प्लान है, इसको कैसे लूटा जाए। वो लोग हमेशा बैठते हैं, और जो अच्छे लोग हैं, सक्रिय सज्जन और निष्क्रिय दुर्जन, ये हम लोग सोचते हैं। सक्रिय दुर्जन, निष्क्रिय सज्जन। सज्जन आदमी कहता मैं क्या हूं, मैं खुद अधिकारी रहा हूं, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं शहर का सबसे सही आदमी हूं, मैं उसके पास क्यों जाऊंगा बैठ। तो ये सक्रिय सज्जन को सक्रिय होना पड़ेगा, और निष्क्रिय दुर्जन, क्योंकि जो दुर्जन शक्ति है वो कम है, ऐसा नहीं, लेकिन वो अच्छे से यूनाइट है।